हम देखते हैं कि बीरस बोल रहा होता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो विश? मुझे समझ नहीं आता ये दोनों भला क्या बेवकूफी कर रहे हैं। तुम दोनों सच में पागल हो। तुम दोनों मारे जाओगे बेवकूफो। अगर तुम उससे लड़ सकते हो तो लड़ो, वरना तुम्हारे साथ साथ हम सभी मारे जाएंगे। इस पे आगामी कहता है, क्या क्या तुम सच में पागल हो? तुम्हें लगता है ये दोनों सच में मेरा मुकाबला करने के लिए लायक हैं? वाकई में? और तभी हम देखते हैं हमें जोमान को दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह पे खड़ा होता है और तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो कहता है, कौन है, सामने आओ। और तभी हम देखते हैं कि एक अनजान सा शख्स सामने आता है। जोमान उसे देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, क्या, कौन हो तुम? इसी पे वो शख्स बोलता है, तो तुम्हें यहाँ पे रखा गया है इस गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस पे जोमान कहता है, हाँ, और तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो। इस पे वो शख्स कहता है, तुम में इतनी ताकत है कि तुम मुझे रोक पाओ। इस पे जोमान कहता है, जिन्वो को काफी देरी हो गई है, लगता है मुझे ही इधर सब कुछ संभालना होगा। इस पे वो शख्स जोमान से कहता है, क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे संभाल लोगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस पे जोमान कहता है, क्या, इससे भला ये कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? आखिर तुम हो कौन? इस पे वो शख्स कहता है, मैं हूँ रकूमा। मुझे यहाँ पे लॉर्ड समारा ने भेजा है। वो कुछ काम में बिजी है। उनका काम हल्का करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। इस पे जोमान कहता है, अच्छा, तो ये वो शख्स नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। इस पे रकूमा कहता है, नहीं, वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों को इतना बता दूं कि तुम लोगों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वरना तुम सब कब के मारे जाते। इस पे जोमान कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें यहाँ से आगे बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। इस पे रकूमा कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मुझे रोक पाओ? तो चलो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, दिखाओ मुझको रोककर। ये कहने के बाद रकूमा अपना हमला सीधा जोमान के ऊपर करता है। जोमान अपनी पावर को अप करता है और रकूमा के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रकूमा के हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और घायल होके नीचे गिर जाता है। इस पे रकूमा कहता है, क्या हुआ? तुम तो इतनी जल्दी ढेर हो गए, इतने कमजोर। तुम्हें क्या सच में लगा था कि तुम एंट्रेंस गेट की रक्षा करोगे? बेवकूफ कहीं के, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मरो। जैसे ही वो ये बात कहता है, हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई कहता है, उसको हराने से कुछ नहीं होगा, समझे? अगर तुम्हें एंट्रेंस गेट को पार करना है तो तुम्हें हमें हराना होगा। और हम देखते हैं वो आवाज़ और कोई की नहीं, गोहान की होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगामी बीरस के पास जाता है और उससे कहता है, तुम ये उम्मीद पे कैसे लगा सकते हो कि ये दोनों मुझसे जीत सकते हैं? जैसे ही ये बात आगामी बोलता है, हम देखते हैं कि क्योगा बीच में आ जाता है और उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक की ब्लास्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि आगामी के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हो जाता और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी इसी पे आगामी बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये कहने के बाद आगामी एक बहुत जोर का पंच सीधा क्योगा के ऊपर लगाता है, जिसे क्योगा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और बहुत ज़्यादा घायल होके नीचे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि तभी आगामी उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसके ऊपर एक बहुत ज़ोर का हमला करता है
लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्वो फिर से बीच में आ जाता है और उसके हमले को रोक लेता है और उससे कहता है, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। इस पे आगामी कहता है, आखिर ये था क्या? इसने मेरे इस हमले को भला कैसे रोक लिया? वाकई में ये सैयन ही है या फिर कुछ और? ये बाकी सैयन से बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन मुझे फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब मरोगे। इस पे जिन्वो कहता है, तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी बार कहता हूँ, अगर तुमने एक बार और मेरे भाई पे हमला किया तो मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। इस पे आगामी कहता है, क्या इसकी ताकत? आखिर ये है क्या?